सर्दी के मौसम में मसाइल के हल के लिए गर्मा गर्म टोटके। जुबान की तुतलाहट के लिए शहद खाएं और जबान पर मलें। सुबह शाम एक चाय का चम्मच शहद खाएं। कुछ अरसे मुस्तकिल मिजाजी से इस टोटके पर अमल करें। पट्ठों की अकड़न से रिलीफ। अगर वर्जिश के दौरान या बाद में कोई पट्ठा अकड़ जाता है, अदरक को दूध में हल्दी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करिए। बदहजमी के लिए पेट खराब हो गया है तो अदरक को चबा कर देखिए, ये जड़ मैदे को मौसर तरीके से खाली करके शिकायत पर काबू पाती है। चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करने का टोटका। अर्के गुलाब, रोगन बादाम और फिटकरी लेकर 4 अंडों की सफ़ेदी में मिलाकर हल्की आंच पर पकाएं। जब ये लेस की तरह बन जाए तो रात को सोते वक्त चेहरे पर इसका मसाज करें। इंशाल्लाह चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मुंह की बदबू से जान छुड़वाएं, ख़ास तौर पे सर्दियों में। रोज़ाना दिन में चंद बार आम की शाख से मसवाक करने से चंद दिन के इस्तेमाल से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। कहीं आपके सीने में ठंड से दर्द तो नहीं? मेथी के बीज और शहद एक एक तोला लेकर मेथी के बीजों को 120 मिलीलीटर पानी में जोश देकर छान लें और शहद मिला लें। दिन में 2 से 3 बार चुस्की चुस्की इस्तेमाल कीजिए। हड्डियों का भुरभुरापन ख़त्म करने के लिए, ख़ास तौर पे सर्दियों में अगर हड्डियां भुरभुरेपन का शिकार हो रही हैं तो गोंद और छुहारे हम वज़न लेकर इन्हें 1 गिलास दूध में मिलाकर 24 घंटों में एक बार पी लीजिए। बगलें साफ़ करने का तरीका: 1 माल्टे के छिलके का पाउडर, अर्के गुलाब 1 चम्मच, दूध 2 चम्मच। तरीका: बताए गए अज्जा को मिक्स करके और पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट से बगलों में 5 मिनट तक मसाज करें, बाद में साफ़ पानी से धो लें। ये अमल हफ्ते में 2-3 मरतबा करें, इससे जल्द साफ़ और नरम मुलायम हो जाएगी। बच्चों को मोटा नहीं, सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाएं। दालें, दलियाँ, सुर्ख गोश्त, मछली, अंडा, चुकंदर। इस खुराक से बच्चों को आयरन, विटामिन, प्रोटीन और पोटेशियम का मामूल मुमकिन हो सकेगा और जिस्म और जहन की नशोनुमा भी वजूद में आएगी। कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों की सेहत के लिए मुज़र है। आलू की बाज़ारी तली हुई चीज़ें मुज़र सेहत हैं। 6 माह या इसके बाद बच्चा खुराक इस्तेमाल करने लगता है। छोटी छोटी मिकदार में मौसम के मुताबिक बच्चों की मुनासिब ऐसी खुराक दें जो ज़ोदे हज़म हो। लीमू हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आजकल सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी में अक्सर लीमू का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों से निजात के लिए किया जाता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि लीमू में विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो मैदे की अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, दांतों का भुरभुरापन, सीने में जलन और दिल की तकलीफ का बायस बनता है। सर्दियों में वो तमाम ख़वातीन और मर्द जो मोटापे से निजात के लिए निहारमू लीमू और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो अब मज़ीद ना करें क्योंकि ये आपको ख़तरनाक हद तक नुकसान दे सकता है। अगर लीमू का इस्तेमाल करना है तो इसके साथ शहद या किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे लीमू की ऐसे एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। लीमू इस्तेमाल करने में एहतियात लाजमी करें क्योंकि फ़ायदे के साथ साथ रस का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। डार्क चॉकलेट: एक तहकीक के मुताबिक ब्लड प्रेशर के शिकार अफराद अगर 18 हफ्तों तक कुछ मिकदार में डार्क चॉकलेट खाएं तो इनमें शारे खून की शरह 20% तक कम हो जाती है। पानी कभी भी खड़े होकर ना पिएं। जब आप बैठकर पानी पीते हैं तो इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा दिमाग तक जाते हैं और इसकी सलाहियत को बढ़ाते हैं, जबकि खड़े होकर पानी पीने फेफड़ों और जोड़ों में जाता है और दर्द की वजह बनती है। पानी हमेशा बैठकर और ठहर ठहर कर पिएं। पुदीने, तुलसी या मेथी के पत्तों को पीसकर इसका रस चेहरे पर लगाने से कुछ दिन में झाइयाँ चली जाती हैं। पाँव सुन्न हो जाने की सूरत में इन चीज़ों से परहेज़ करें। चावल, कोल्ड ड्रिंक, दही, लस्सी, बकरे का भुना हुआ गोश्त रोटी के साथ खाना मुफीद है। दही डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का तोड़ है। दही खाने से डिप्रेशन और ज़हनी दबाव से छुटकारा मिलता है। दही खाने से क़ुव्वत फ़ैसला मज़बूत होती है। दही की बदौलत तकलीफ़ और परेशानी महसूस करने वाले अज्जा की सलाहियत बेहतर होती है। नज़र तेज़ करने का अजीम राज: अगर रात होते वक्त 7 दाने बादाम छिले हुए हुमरा 1 तोला मिश्री के खा लिए जाएं तो नज़र तेज़ हो जाती है। कुछ अरसे मुस्तकिल मिजाजी से अमल करें। बेसन की रोटी: मैदे की कमज़ोरी वाले अफराद कुछ अरसे बेसन की रोटी इस्तेमाल करें। इससे मैदे के अज़लात ताकतवर होकर ग़िज़ा को हज़म करके
जुज़ुए बदन बनाएंगे। माहवारी के दौरान नहाना नहीं चाहिए। माहवारी के दौरान नहाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपकी तकलीफ़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो नहाने से गुरेज करें, लेकिन जब कम हो तो आप नहा सकते हैं। माहवारी के दौरान नहाते वक्त गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। 3 दिन तक सर पर ज़्यादा पानी ना डालने की वजह यह है कि बालों के निकल्स इस दौरान कमज़ोर हो रहे होते हैं, और अगर आप बार बार पानी लगे तो ये बाल जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए भी नहाने से मना किया जाता है। अगर आपको दो दौरान माहवारी नहाने की तलब हो तो एक बाल्टी गर्म पानी में विक्स बाम मिक्स करें, इससे जिस्म के निचले हिस्से को धोएं। ये यकीनन ज़्यादा बेहतर है कि आप ठंडे पानी से नहाएं। चलते फिरते मकई खाएं और इसके फ़ायदे देखें। जिन अफराद को शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला हो वो मकई के इस्तेमाल लाजमी करें। इसमें आयरन की वाफिर मिकदार होती है जो कि खून की कमी दूर करती है। फाइबर से भरपूर होती है। इसके इस्तेमाल से कब्ज़ नहीं होता। वज़न कंट्रोल में रखने के लिए चावल खाने के बजाय मकई को तरजीह दें। इसे खाने से कब्ज़ दूर होने के साथ साथ पेट ठीक रहता है। जिल्द और बालों के लिए जादुई पेट्रोलियम जेली के फ़वाइद। अगर आपके बाल बहुत रूखे हुए हैं या फिर बालों की चमक ख़त्म हो रही है तो अपने बालों पर पेट्रोलियम जेली लगाएं और 1 घंटे बाद बाल किसी अच्छे शैम्पू से धो लीजिए। बालों में चमक वापस लौट आएगी और बाल नरम और मुलायम हो जाएंगे। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर जलन, कांटे या खारिश हो तो पेट्रोलियम जेली के इस्तेमाल से आराम आ जाएगा। अगर इसे फटी एड़ियों पर लगाया जाए तो इससे एड़ियां नरम और मुलायम और पाँव की जिल्द चिकनी हो जाती है। लोबिया के दाने पीसकर चेहरे पर लेप करने से चेहरा निखर जाता है, खास तौर पे सर्दियों में। रोज सौंफ वाला दूध पीने से फायदे। इसके इस्तेमाल से रंगत में निखार आता है। सौंफ वाले दूध में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि हर वक्त की थकान, सुस्ती दूर होती है। साथ ही असाबी और पट्टों की कमजोरी भी दूर हो जाती है। पढ़ने वाले बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है। 2 चम्मच कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें, फिर चम्मच को उल्टी साइड से अपने दोनों आंखों पर 10 मिनट के लिए रख दें। इस तरह आंखों को सुकून मिलेगा, सूजन दूर होगी। रात सोने से पहले ऐसा करना बहुत अच्छा होगा।